अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मुबशर सईद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस कोर्स में आप बेसिक इंस्टॉलेशन से लेके पाइथन के एडवांस्ड और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे। अब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सी प्लस प्लस, जावा या जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज सीखी हुई हैं और पाइथन सीखना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम कोर्स का कंटेंट देख लेते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले बेसिक सेक्शन के अंदर पाइथन इंट्रोडक्शन, पाइथन इंस्टॉलेशन, आईडीई एंड पाइथन सिंटैक्स, कमेंट्स एंड इंडेंटेशन, वेरिएबल्स एंड कास्टिंग, पाइथन इनपुट आउटपुट, पाइथन डेटा टाइप्स, पाइथन स्ट्रिंग, पाइथन ऑपरेटर्स, पाइथन इफ एल्स, व्हाइल लूप्स, for loops, Python continue and break, Python list, Python tuples, Python sets, Python dictionaries, functions, lambda function, variable scope और Python modules। उसके बाद एडवांस सेक्शन के अंदर हम Python classes and objects, Python inheritance, access modifier in Python, operator overloading in Python, magic methods in Python, main and name in Python, Python exception handling, file handling in Python और पाइथन सीक्वल को कवर करेंगे। आगे है व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप कोई टॉप की लैंग्वेजेस को सर्च करें तो टॉप 2-3 लैंग्वेजेस में पाइथन का नाम आता है। पाइथन इज़ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, यानी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो जस्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के काम आती हैं, कुछ लैंग्वेजेस हैं जस्ट आप उसमें वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, कुछ लैंग्वेजेस हैं इसमें जस्ट आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि जनरल पर्पस है, जिसके अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, गेमिंग हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, तो कोई भी इसमें आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। पाइथन इज़ डायनामिक। डायनामिक से मुराद यानी आप कोई भी लैंग्वेज अगर आपने पहले पढ़ी है तो उसमें हमें वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ती है। जैसा कि इंट a = 10, यानी हमने a वेरिएबल को एज अ इंटीजर डिक्लेयर करवाया। लेकिन पाइथन के अंदर हमें किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करवाना पड़ता। जस्ट हम क्या करेंगे, a = 10 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली a को डिक्लेयर कर देगा और 10 वैल्यू इनिशलाइज कर देगा। इट इज़ बीइंग यूज्ड इन, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, यानी किन किन एप्लीकेशंस को आप बना सकते हैं पाइथन को यूज़ करते हुए। मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस बना सकते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब स्क्रैपिंग, गेम डेवलपमेंट, ग्राफिक्स डिज़ाइन, इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन। उसके अलावा द मोस्ट रिसेंट मेजर वर्जन ऑफ पाइथन इज़ पाइथन 3। पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3 है। ऑर्गेनाइजेशंस यूजिंग पाइथन के कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो पाइथन को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन बनाती हैं, जिनके अंदर पाइथन यूज़ हुई है। उनमें गूगल हो गया, याहू, यूट्यूब, मोज़िला, ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, ये सब ऑर्गेनाइजेशन या ये सब कंपनीज़ पाइथन को यूज़ करती हैं। आगे है वाई पाइथन, के पाइथन को ही क्यों चूज़ किया जाए। अब मैंने भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का आपस में कंपैरिजन करवा के पाइथन को चूज़ किया, पाइथन को सिलेक्ट किया कि सबसे बेस्ट पाइथन है जिसे सीख सकते हैं, जिसे सीखना चाहिए, जिसको सीखने के बाद हमें कोई और लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें वाई पाइथन में क्या है, सिंपल एंड ईजी टू लर्न, इसे सीखना आसान है और ये बहुत ईजी है लर्न करना। इसे आप कोई भी न्यू प्रोग्रामर या कोई न्यू प्रोग्रामिंग अगर सीखना चाहता है स्टूडेंट, तो पाइथन को आसानी से सीख सकता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी ये लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी आपने अगर विंडोज़ में कोई एप्लीकेशन बनाई है तो आप उसे लाइनक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई एप्लीकेशन बनाई है तो आप किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसे रन कर सकते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स, यानी इसका कोड भी आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके चेंजिंग करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके जो एप्लीकेशन है, जो टूल है, वो भी फ्रीली अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन एरर को चेक करता रहता है। जैसे ही किसी लाइन पे एरर आता है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आप पहले एरर को ठीक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव होगा। इससे आपका एरर को रिमूव करना भी आसान हो जाता है
और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, स्पीड भी फास्ट हो जाती है। उसके बाद रिच लाइब्रेरी सपोर्ट, बहुत ज़्यादा तकरीबन 1,40,000 के करीब लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जो आप मुख्तलिफ़ काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे नमपाई हो गया, या मैथ की लाइब्रेरीज़ हैं, जो बनी बनाई लाइब्रेरीज़ हैं, बने बनाए फंक्शंस हैं, जिनको आप यूज़ करके आपको क्या है कि उसके लिए कोड खुद से लिखना नहीं पड़ेगा। आप जस्ट लाइब्रेरी को डाउनलोड करें और उसे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर लें। एम्बेडेबल एंड एक्सटेंसिबल, ये एम्बेडेबल एंड एक्सटेंसिबल है, यानी आप इसके मॉड्यूल को किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं और किसी दूसरी लैंग्वेज के मॉड्यूल को पाइथन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई C++ या किसी भी दूसरी लैंग्वेज में कोई मॉड्यूल या कोई फंक्शन या कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन बनी हुई है, तो आप उसे पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप पाइथन के मॉड्यूल को किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसे बोलते हैं एम्बेडेबल एंड एक्सटेंसिबल। पोर्टेबल में क्या है कि आपने अगर एक मशीन के अंदर कोड लिखा है और आप उसी कोड को किसी दूसरी मशीन में यूज़ करना चाहते हो या रन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके बाद रोबस्ट मतलब कि इसके अंदर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग की बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी आप एरर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं इसके अंदर। और इसमें कोई सिंटैक्स का भी इतना कोई इशू नहीं है कि आपने सेमीकोलन स्टेटमेंट के एंड में लगाना है या कोई भी, इसमें सिंटैक्स का भी कोई इशू नहीं है। बस इसमें ये है कि आपको सिंपल सी बात है कि इतना एडवांटेज दिया गया, यानी इतना पाइथन चाहती है कि जो प्रोग्रामर है वो एक प्रॉब्लम को लेके आए और आसानी के साथ इसमें आके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। यानी प्रोग्रामर को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मेहनत भी कम हो और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आसानी के साथ सॉल्व किया जा सके। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट पाइथन इंस्टॉलेशन है, उसके लिए आपको पाइथन की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उस पर www.python.org लिख के एंटर प्रेस करेंगे। पाइथन की वेबसाइट से पाइथन को डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। इसके लिए आपको दो चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, एक तो पाइथन और दूसरा एडिटर जिसके अंदर आप कोड लिखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पाइथन इंस्टॉलेशन पे होगी। अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं और पाइथन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है और एडिटर जिसके अंदर हम कोड राइट करेंगे पाइथन का, उसे कैसे इंस्टॉल करना है।